तो आ जाइए एक खूबसूरत से लेमन ट्री के सामने। मैं आपके सामने आ गई हूँ एक फिर से खूबसूरत से प्लांट के बारे में जानकारी देने। जी हाँ, आप आ गए हैं लेमन ट्री के सामने। मतलब इतना खूबसूरत चांदनी बिखेर रहा है कि आप अपने आंखों से देखिए। मैंने यहाँ पर कुछ फूल भी रखे हुए हैं। ये तो आप मेरी वीडियो जब देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि लेमन ट्री की जानकारी दे रही हूँ और फूलों को क्यों दिखा रही हूँ भाई। तो फूलों का भी मकसद बहुत बड़ा है। तो अब आप देख रहे हैं लेमन ट्री में इतने छकाछक फूल भरे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा पता है? मधुमक्खियां दिखेंगी। इतनी सुंदर सी मधुमक्खियां इसमें लगी हुई हैं। तो मतलब आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी। मतलब मेरा पूरा पेड़ इस समय A to Z, मतलब जो एक बोलते हैं 1000, 5000, 6000 भी नहीं, सैकड़ों फूल लगे हैं मेरे लेमन ट्री में। इतने ज़्यादा फूल लदे हुए हैं, इतने ज़्यादा फूल लदे हुए हैं। और उसका राज क्या है, जो मैंने यहाँ बगल में फूल रखे हुए हैं। क्योंकि फूलों का क्या होता है, फूलों में जितना भी फूल लगा दीजिए आप, तो फूलों को क्या सूंघने कौन आता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आती है और आती हैं मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियां जो आ रही हैं ना, वो क्या कर रही हैं पता है? अपनी लार टपका रही हैं। अपने लार टपकाने से ही मेरे लेमन ट्री में हजारों नहीं सैकड़ों फूल खिल रहे हैं। और इतने गजब के फूल, और ये लेमन ट्री के फूल भी इतनी खुशबू देते हैं कि वाकई में आप अपने टेरेस गार्डन में जब आ जाएंगे। जी हाँ, मेरा टेरेस गार्डन है ये, और टेरेस गार्डन में मैंने 30 इंची गमले में ये लेमन प्लांट लगा रखा है। और ये मेरा हर साल 3 साल का मेरा पौधा है, 3 साल से मुझे फल दे रहा है। और ये सफ़ेद चीज़ आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये एक जादुई मैजिकल फर्टिलाइज़र है। जादू मैजिक फर्टिलाइज़र है जो आप समझ नहीं सकते क्या है, लेकिन अपने घर में ही सब लोग डेली अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, सबको बहुत पसंद होता है। तो यहाँ मैं आपके सामने ये सफ़ेद चीज़ लेके आ गई हूँ, जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी बताऊँगी। जब आप मेरी पूरी वीडियो देखते रहोगे उसके बाद मैं आपको इसके गुणों की खान का, जो बोलते हैं ना पिटारा, गुणों का पिटारा खोलूँगी आपकी आंखों के सामने कि इस सफ़ेद चीज़ को हमें कैसे इस्तेमाल करना है अपने प्लांट में। क्योंकि लेमन ट्री एक ऐसा प्लांट है जो हर घर की डिमांड होती है। हर घर, हर आस पड़ोसी, हर छोटे, हर बड़े, हर जवान, हर बूढ़े लोगों को लेमन बहुत पसंद होता है। और लेमन इतनी गजब की चीज़ होती है। तो यहाँ सामने पीली चीज़ भी ले आई हूँ। अब पीली चीज़ क्या है भाई? तो ये सफ़ेद चीज़ी को और पीली चीज़ का ही मैजिक दिखाने वाली हूँ आपको। जो मेरे लेमन ट्री में इतने लद लद के फूल लदे हैं ना, आपको तो पता है, विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि क्या सच में ये लेमन से इतना, ये लेमन पूरा छकाछक भरा है। क्योंकि इसमें वाकई में आपको पत्तियां नज़र नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं नज़र आ रही हैं? क्योंकि इसमें फूल ही इतने लग गए हैं। सैकड़ों की संख्या में फूल लदे पड़े हैं, और मधुमक्खियां बराबर 24 घंटे अपनी लार टपकाती रहती हैं। और जितनी लार टपकाती हैं उतना ही मेरा फूल बन रहा है। अब मेरा फूल इतना अच्छा बन रहा है, और फूल बिल्कुल झड़े ना, सोच सकते हैं आप, मेरे फूल झड़े ना, इसके लिए ही मैं आज बैठी हूँ आपके सामने टिप्स लेके। एक से बढ़कर एक टिप्स लेके आई हूँ, और अपना जादू का पिटारा आपके सामने खोलूंगी। इतने गजब के मैजिक चीज़ लेके दिखाऊंगी। और पूरा समझ लीजिए ये साल में मेरा 3 साल पुराना प्लांट है। और इसको समझ लीजिए आप कागजी नींबू कह सकते हैं। क्योंकि जब मैं नर्सरी से लेके आई थी, नर्सरी वाली ने मुझे कागजी नींबू का प्लांट ही बताया था। और वाकई में वो नर्सरी वाले को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिसने मुझे इतना फल देने वाला, सैकड़ों फल लदालद फल से लदे हुए प्लांट मुझे दिया। और मैं उसकी अब केयर टिप्स आप तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा प्लांट ही इतना खूबसूरत है। अब आपके आंखों के सामने फिर मैं कुछ लेके आ गई हूँ, मैजिक चीज़, काली काली। तो ये भी मेरी एक जादू ही चीज़ है। तो मेरा प्लांट भरा हुआ है फूलों से, लदालद भरा हुआ है। तो काली चीज़ का क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, पीली चीज़ का क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये सब आप मेरी वीडियो पे डिटेल में जानकारी जब लेंगे तभी आपको पता चलेगा। यहाँ से मेरी टिप स्टार्ट हो गई है। आपको एक साफ सुथरी सीजर लेनी है, बिल्कुल उसको डिटॉल से साफ करिए। चाहे तो आप इसको पूरा जो बोलते हैं ना सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं, जब तक आपकी बिल्कुल जंग वाला आपका कोई औजार नहीं होना चाहिए। अब आपको
सोच रहे होंगे इतने फूल लदे हैं तो अब मैं क्या कटिंग करके दिखा रही हूँ भाई। तो ये फूल तो लदे हैं लेकिन ये फूल हमारे गिरे ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा पब्लिक की डिमांड होती है हमारे फूल गिर रहे हैं। तो हमको बिल्कुल कोमल कोमल जो लास्ट में जो हमारी एक जो सबसे ऊपर वाली टिप है इसकी, वो हमें सिर्फ काटनी है। जो कोमल कोमल पत्तियां देखिए सामने कितनी कोमल पत्ती दिख रही है, देख लीजिए। सिर्फ मैंने ऊपर की कोमल पत्ती ही काटी है। तो कोमल पत्ती काटने का राज यही है। जो मेरे फूल आपको पूरे पेड़ में ए टू जेड भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो ये फूल झड़ जाएंगे भाई। जब हवा आती है तब एक झड़ना बात अलग है कि खूब तेज आंधी तूफान आ रहा है वो झड़ रहा है, वो बात अलग हो गई है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि फूल हमारे लदे हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं झड़ रहे हैं उसका रीजन सबसे बड़ा टिप्स आपको दिखा रही हूं। सीजर से कट करना है हमको बिल्कुल नाजुक पत्तियां। जितने भी आपके प्लांट में हजारों सैकड़ियां जितनी आपकी डंगालें हैं, सारी डंगालों में जितनी नई नई आपके जो ऊपर ऊपर सिर्फ ऊपर मतलब नाप के आपको सिर्फ आधी इंची या 1 इंची की ऊपर की बिल्कुल जो नई पत्ती आती कोमल जिसको पत्ती बोलते हैं, सिर्फ वही कट करनी है और छांट छांट के काटनी है। और जितनी सूखी डंगालें हैं जो आपके पेड़ को खराब करती हैं, जो बिल्कुल बेकार हो गई हैं, उसको भी कट करना है। तो जो हमारे आप पेड़ में इतने ज़्यादा फ्लावरिंग देख रहे हैं ना, वो सिर्फ यही राज है कि हम उसको आपको तरीका दिखा रहे हैं कि आपका फूल बिल्कुल झड़े ना। तो हमने एक आपको टिप्स ये बता दी। दूसरी टिप्स हमारी हो गई 30 इंची गमला है, 30 इंची गमले को हमको कितनी खुदाई करनी होती है, हमारे को क्या खाद इसको खिलाना है, क्या पानी पिलाना है, जिसके लिए हमको इसकी मिट्टी खाली करनी है। तो आपको इसकी मिट्टी कितनी खाली करनी है, कम से कम 2 इंची या 3 इंची गमला आपको खाली करना है। पूरा रिपोर्टिंग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको हर 6 महीने में रिपोर्ट करते हैं और हम आपको रिपोर्ट करके दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं, मतलब कि आपको गमला खाली करके दिखा चुके हैं। क्योंकि लेमन ट्री एक हमारा ऐसा प्लांट है, इस समय हमारा फल देने वाला है और इस समय उसमें फूल ढेर सारे बन चुके हैं, इसलिए हम इसकी अब पूरा गमला खाली नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग कोई करने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मेरा फूल इस समय लद चुका है। जब फूल लद जाता है तो कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जरा सी लापरवाही करेंगे सारे फूल आपके बेकार, सारी आपकी मेहनत हो जाएगी। तो हमको बहुत अच्छे से अपनी सिर्फ 3 इंची 2 इंची या 3 इंची पूरी मट्टी बाहर कर देनी। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिपोर्टिंग नहीं करना है तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा भाई। हम क्योंकि फूल आ चुके हैं तो हमने 2 इंची 3 इंची मट्टी खाली कर दी। अब हमने यहाँ पर काली चीज जो आपको दिखाई थी, ये है हमारी नाइट्रोजन से भरपूर पत्तियों में जो बिल्कुल ग्रीनी चमक लाती है, इतनी शाइनिंग लाती है, वो ये चाय पत्ती का ही कमाल है। और चाय की पत्ती कैसी है पता है, सिर्फ प्योर है। कोई यूज की हुई मैंने चाय पत्ती नहीं ली है, कोई धूप में सुखाई हुई चाय पत्ती नहीं ली है, मैंने सिर्फ प्योर चाय की पत्ती ली है। वो भी 1 चम्मच भर के जड़ के 2 इंची किनारे, मतलब 2 इंची जड़ छोड़ के किनारे किनारे डालिए, बीच में आपको बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मट्टी हमको ऊपर से एक लेयर लगा देनी है क्योंकि हमने 3 इंची गमले खाली किया है तो 1 इंची अब हमें गमला भर देना है। चाय की पत्ती हमने सबसे पहला स्टेप डाला, दूसरा स्टेप हमें मट्टी से कवर कर देना। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमको लेयर पे लेयर लगानी है। अब मैं पीली चीज़ आपके सामने लेके आ गई हूँ, समझ रहे हैं, गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, खूब अच्छे से गड्ढा दिखाई दे रहा है, सामने चींटियाँ दिख रही होंगी। तो हल्दी का क्या मतलब है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको कैमरे में चींटियाँ दिख रही हैं तो ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने देख ली हैं। झुंड के झुंड जो बोलते हैं ना, हजारों का झुंड चींटियों का आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम इसमें समझ लीजिए हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आपको बोन मिल भी कई लोग डालते हैं, बोन मिल डालते हैं, कभी हम आपको अंडे डाल के दिखाते हैं, कभी हम अंडे के छिक्कल दिखाते हैं, कभी हम इसमें मछली भी डालते हैं। मछली हमारी समझ लीजिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी जो हार्वेस्ट होती है, जो इतना ज़्यादा इसमें मोटा मोटा लेमन रस वाला आता है, वो हमारे मछली डालने से भी होता है। अगर आप मछली की हड्डी डाल दो, आप एक मछली मरी हुई इसमें, मतलब जो मछली आप लेके आइए उसको गाड़ दीजिए अगर, तो वो भी समझ लीजिए उससे भी हमारे लेमन बहुत मोटे मोटे आते हैं। तो उन सब की वजह से चींटियाँ आती हैं ढेर सारी। तो हमें चींटियों को भगाने के लिए एंटीबायोटिक अपनी हल्दी देनी है। हल्दी का जो हमारा काम होता है वो होता है चींटियों को भगाना। जब हमारी चींटियां नहीं लगेंगी, नहीं तो चींटियां लगेंगी तो हमारी जड़ धीमे धीमे वो गलाने लगती हैं, जड़ों को खोखला करने लगती हैं। तो इस वजह से हमको इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। और बिल्कुल जड़ पे समझ लीजिए, जो जड़ पे मैंने अभी आपको चाय पत्ती बताया कितने इंची, 2 इंची दूरी पे का बताया, लेकिन हल्दी आपको बिल्कुल जड़ के नजदीक डालना है क्योंकि जड़ के पास ही सबसे ज्यादा चींटियां लगती हैं। जड़ को कोई नुकसान ना हो इसके लिए हमने हल्दी
हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी का इस्तेमाल जब करेंगे तभी हमारा पेड़ बिल्कुल जो बोलते हैं ना, एक सुरक्षा कवच जो बोलते हैं, वो सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसके बाद हमको फिर से 1 इंची लेयर पूरी मट्टी से कवर कर देना है। तो मैंने आपको 2 लेयर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा दी। 3 इंची मैंने गमला खाली किया। आप सोचते होंगे मैं बार बार बताती हूँ भाई, क्योंकि एक हम लोग का एक रूटीन होता है कि हम आपको कोई भी जानकारी अधूरी नहीं देना चाहते हैं, कि कोई भी मेरे प्यारे व्यूवर सोचें कि हमने आपको जरा सी मिस्टेक कर दी है। तो इस वजह से हम आपको हर तरह से पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं भाई। जिसको वीडियो बुरी लगे, बड़ी लगे तो ना देखे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि हमारा काम है आप तक हर तरह से अच्छी A to Z अच्छी जानकारी देना। तो इस वजह से हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं। पूरी मट्टी आपने कवर कर दी है, हमने आपको दिखाया पूरी सनलाइट में। इसको धूप आपको दिखानी है जितनी चाहे, कम से कम आप इसको 1 महीने में इतना अच्छे से गमला जो आप 3 इंच मैंने खाली करा गमला, उसमें आप 2 घंटे धूप भी दिखा सकते हैं, अगर आपको जरा सी जड़ में थोड़ी सी डाउट हो। मैंने अब यहाँ पे हल्दी का पानी बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे हल्दी तो डाल के दिखा दी, तो पानी मैंने क्यों बना दिया भाई? तो अब इस हल्दी में मैं चमत्कारी चीज़ डालने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये काली काली चीज़ क्या है? ये है भाई, आ गया है हमारी मधुमक्खी को इन्विटेशन देने का, निमंत्रण दे रही हूँ उनको। तो मैं लेके आ गई हूँ शहद, हनी लेके आ गई हूँ बहुत बढ़िया सा। अपना जो ये शहद होता है ना, ये ऐसा कमाल करता है कि ये आपका पूरा पेड़, जो मेरे आप सैकड़ों फूल लदे हुए देख रहे हैं ना, तो ये सब इन्हीं का चमत्कार है। मैं जो मधुमक्खियों को आसपास से बुलाती हूँ तो मैं उनकी खाने पीने की चीज़ डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने जब शहद डाल दिया है तो हनी, जितनी मधुमक्खियाँ आती हैं सबको यकीन हो जाता है कि ये मेरा ही घर है, अब हमको यहाँ से कहीं छोड़ के जाना ही नहीं है। तो वो मेरे लेमन ट्री में ऐसे छकाछक पूरी तौर से कवर कर लेते हैं पूरे लेमन ट्री को, और उसमें इतनी लार टपकाते हैं, इतनी लार टपकाते हैं, जितनी लार टपकाते हैं उतने ही मेरे फूल बनते हैं, और वो फूल झड़ने ना पाए उसी के लिए मैं ये हल्दी का छिड़काव कर रही हूँ। और फूल हमारे झड़ने ना पाए। और इसका हल्दी का एक और टिप्स ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? जो हमारे लेमन में ऊपर आप देखना, अक्सर पत्ती हम लोग की, अक्सर देखना पत्ती हमारी गायब हो जाती है, या आधी, जैसे एक चांद होता है ना, आधा चांद निकलता है, उस तरह की आप देखेंगे अक्सर अपनी पत्तियां हो जाती हैं। तो वो पत्तियां क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ एक हरा, जो बोलते हैं एक हरा, इतना गजब का मोटा कीड़ा बैठता है, बिल्कुल हरा और सफ़ेद धारी वाला, जो हम लोग को पत्तियों की ही संग में मिक्स रहता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसके लिए मैंने आपको हल्दी का और छिड़काव बता रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको पूरा एक लेमन ट्री को नहला देना है पूरी तौर से, पूरा मतलब कोई पत्ती आपकी छूटनी नहीं चाहिए। स्प्रे बॉटल में आप इसको छान के भी भरिएगा, क्योंकि हल्दी में थोड़ा बहुत गड़बड़, अगर थोड़े रेसे होंगे तो आपका स्प्रे बॉटल ख़राब भी हो सकता है। तो छान जरूर लीजिएगा और खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। अगर आप सोचें कि हमारे पेड़ में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, मेरे पेड़ में तो इतने कीड़े आपको कभी मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं स्प्रे करती रहती हूँ। मैंने आज हल्दी का छिड़काव आपको दिखा दिया, तो मैं 15 दिन बाद लहसुन का छिड़काव करूंगी। लहसुन की 2 पत्तियां, जो बोलते हैं ना, लहसुन की 2 कलियां होती हैं, उनको पीसूंगी खूब अच्छे से, बिल्कुल महीन कर दूंगी, और उसके पानी से पूरा एक लहसुन का स्प्रे कर दूंगी। फिर मैं प्याज का स्प्रे करूंगी इसमें 15 दिन बाद। मैं प्याज को एक प्याज के थोड़े से छिक्कल जो होते हैं उसको रात भर भिगोती हूँ। उसके बाद फिर 15 दिन में इसका मैं प्याज का छिड़काव करती हूँ। प्याज का छिड़काव कर लिया, फिर मैं नीम का स्प्रे, आप मेरी कुछ दिन पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, कल ही परसों मैंने वीडियो डाली है। फिर मैं नीम का स्प्रे भी करती हूँ, फिर मैं धतूरे का स्प्रे भी करती हूँ। तो ये सब मैंने आपको कीटनाशक दवाइयाँ बता दी। अब मेरे पास आ गई ये सफ़ेद लिक्विड चीज़ें जो आप कटोरी में देख रहे हो, और मुझे स्प्रे बॉटल में डालते हुए अच्छे से देख रहे हो। तो भाई स्प्रे बॉटल में ज़रूरी नहीं है डालना, मैंने मतलब दिखा रही हूँ आपको, आप मग्घे में बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसे स्प्रे नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग को यही कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हमने स्प्रे बॉटल में क्यों भर दिया। तो आप मग्घे में डाल सकते हैं। 3 चम्मच लेनी है, क्योंकि मेरा 30 इंची गमला है, 30 इंची बड़ा सा एक मेरा तसला है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से घोल, दही और पानी, पूरा 1 लीटर पानी लिया है, उसमें खूब अच्छे से मिक्स करके मैंने बहुत अच्छे से जड़ों तक ये डाल दिया है। पूरा दही और पानी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद ये आप जैसे फर्टिलाइज़र डालोगे, फर्टिलाइज़र के रूप में ये आपने डाल दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने ये फर्टिलाइज़र डाल दोगे आप, अब इसके बाद मैं आपको फिर से मट्टी कवर करना बताऊंगी। इसमें जो हमारी 1 इंची मट्टी रह गई थी, वो फिर से आप पूरी मट्टी कवर
कवर कर दीजिए। किनारे किनारे मैं आपको खोद के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे ही हमने दही डाला। दही डालने का क्या मतलब होता है, कैल्शियम से इतनी भरपूर मात्रा होती है इसमें, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, मतलब जो दही चीज़ ऐसी होती है इसमें ऐसे कीटाणु होते हैं कि जैसे ही हम दही डाल दिए हैं इसमें, ये जड़ में जाते ही इसमें इतने केंचुए आते हैं, इतने केंचुए आते हैं कि मैं आपको यही खोद के दिखा रही हूँ कि इसमें एकदम से केंचुए बनने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे खाद में जब केंचुए बन जाएंगे ना, तो समझ लीजिए सबसे जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो हमारे लेमन ट्री का यही, समझ लीजिए जो केंचुआ निशानी बन रहा है वही आता है रिजल्ट। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि दही डालते ही देखिए केंचुए कैसे ऊपर आ जाते हैं। ये केंचुए हमारे इतनी तेजी से दही खाते हैं, जितना दही खाएंगे उतना ही कंपोस्ट बनाएंगे, उतनी ही मिट्टी को हमारी उपजाऊ बनाएंगे। जब ये हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी उसी का ही रिजल्ट आता है। जो हमारे इतने मोटे मोटे फूल आपको दिख रहे हैं वो फूल हमारे नहीं झड़ेंगे। तो जो हमारे फूल ना झड़ें उसके लिए ही हमने ये दही डाला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आज हमने ये खाद डाल दी, कम से कम 15 दिन तक अब आपको कोई पानी नहीं डालना है, कोई खाद नहीं डालना है, सिर्फ इसको क्या खिलाना है, धूप, सिर्फ धूप खिलाइए। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।